पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न संख्या 13। 13 नंबर सवाल। किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या को 25% घटा दिया जाए तथा ऊंचाई को 25% बढ़ा दिया जाए तो उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए निम्नांकित में से कौन सा कथन सही होगा? क में है क्षेत्रफल घटेगा, ख में है क्षेत्रफल बढ़ेगा, ग में है स्थिर रहेगा, घ में है इनमें कोई नहीं। तो देखिए, सबसे पहले किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या, तो मान लिया कि पहले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 100 इकाई और 100 इकाई है। तो कहा जा रहा है कि बेलन की त्रिज्या को 25% घटा दिया जाए। तो घटाने पर तो प्रश्नानुसार दूसरे बेलन की त्रिज्या 100 का 25% बराबर है 100 का 25/100। 100 से 100 खत्म बराबर 25। इसलिए त्रिज्या बराबर 100 घटे 25 बराबर 75 इकाई। फिर ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई को 25% बढ़ा दिया गया। तो ऊंचाई चलिए 100 जोड़ 100 का 25% बराबर है 100 जोड़ 100 का 25/100। इसे कट गया, बराबर है 100 जोड़ 25 बराबर 125 इकाई। ये हुआ। अब चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। अब बेलन बनाते हैं, ये वाला। त्रिज्या, इसकी त्रिज्या जो है r बराबर 100 इकाई, और दूसरा जो है उसको यहां बना देते हैं, बढ़ाने घटाने पर त्रिज्या r1 r2 कर देते हैं, बराबर है 75 इकाई, और H2 H1 बराबर है, ये भी 100 इकाई है, और H2 जो है से 125 इकाई। अब इसका आयतन दोनों के अलग अलग निकालेंगे। अब इसका आयतन निकाल रहे हैं तो V बराबर होता है आयतन पाई r स्क्वायर h, पाई r1 स्क्वायर गुने h, बराबर है पाई के मान 22/7 गुने r के मान 100 स्क्वायर गुने h के मान 100। तो अच्छा 22/7 के पाई ही रखते हैं, चलिए तब 100 गुना 100 गुना 100 हो जाएगा, बराबर है 1 लिख के 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया पाई घन इकाई। घन इकाई वो पृष्ठ क्षेत्रफल है, तो पृष्ठ वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल थोड़ा गलत हो गया है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई r h, बराबर है अब 2 गुना 22, चलिए इसको पाई रखते हैं, पाई गुना r के मान 100 गुना 100 ऊंचाई, बराबर हो जाएगा 2 लिख करके 1 2 3 4, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 20,000 पाई वर्ग इकाई। अब इसका देखते हैं ये वाला के, तो इसमें भी लिखेंगे 2 पाई r, r1 वाला हुआ r2 इंटू h1, h2, इसमें h2 है तो h2 बराबर है 2 इंटू पाई r के 75 और गुने 125, बराबर है, अब इसको गुना करेंगे, 75 दूना 150, 150 में 125 से गुना 125, चलिए 5 बचे 25 के 5 हासिल 2, 5 गुना 10 12 के 2 हासिल 1, और 5 इकाई 5 1 6, फिर 5 और 2 और 1 5 7 6 2 8 1, ये 0 हो गया। तो इसमें हो गया कितना, तो 18,750 वर्ग इकाई इसका हो गया। तो इसमें देख रहे थे 20,000 है और इसमें है 18,750, तो ये जैसे घट गया, इसलिए क्षेत्रफल घटेगा, इसलिए क्षेत्रफल
घटेगा। आंसर हो जाएगा इसका क। अब प्रश्न संख्या 14, यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई को अपरिवर्तित रखते हुए उनकी आधार त्रिज्या आधी कर दी जाए तो मूल शंकु के आयतन और इस लघुकृत शंकु के आयतन का अनुपात निम्नलिखित में कौन सा होगा? क में है 1:2, ख में है 2:1, ग में है 1:4, घ में है 4:1। तो लंबवृत्तीय शंकु बनाते हैं। तो पहले मूल शंकु बना लेते हैं। 14 ये मूल शंकु है। मूल शंकु, तो शंकु की ऊंचाई को अपरिवर्तित, अब ये एच जो है इसका, इसमें भी वही रहेगा और ई आर त्रिज्या। अब इसमें क्या काम करना है, दूसरे में, दूसरा के यहां ना बना के यहां बनाते हैं सबसे अच्छा, ऐसे करके, ऐसे, क्योंकि अनुपात ज्ञात करना है मूल शंकु और दिया गया है लघुकृत शंकु। तो मूल शंकु के ऊपर रखते हैं। अब इसे में कहा जा रहा है कि शंकु की ऊंचाई को अपरिवर्तित, तो माने ये चीज में भी रहेगा वही, और आर जो है आधार त्रिज्या आधी कर दी जाए, मतलब r/2 हो जाएगा ये त्रिज्या। तो अनुपात यहां लिख देते हैं, अनुपात बराबर, तो अब इसका आयतन के अनुपात, तो आयतन क्या होता है 1/3 पाई r²h, इसका होता है, और इसका हो जाएगा 1/3 पाई r/2 के होल स्क्वायर और गुणे h, ये हो जाएगा। अब देखिए कि इससे ये कट गया, पाई से पाई कट गया, h से h कट गया। अब इसको r² ऊपर रहेगा, नीचे हो जाएगा r/2 इंटू r/2, मतलब ही हो जाएगा r² बटा में 1 बटे r² और बटा में 4 बराबर है r² बटे 1 गुने 4 बटे r²। अब r² से r² कट गया, मतलब 4/1 बराबर 4:1, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा घ। अब प्रश्न संख्या 15 देखिए, यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई दोनों ही दुगनी कर दी जाए तो नए ठोस के घनफल एवं पहले ठोस के घनफल का अनुपात नीचे लिखे में कौन सा होगा? क में है 2:1, ख में है 4:1 और ग में है 6:1 और घ में है 8:1। तो इसमें भी अनुपात निकालना है, घनफल के मतलब आयतन 15, अनुपात लिखते हैं यहां पर, अनुपात बराबर है। अब दोनों चित्र बनाते हैं। शंकु की ऊंचाई को न, लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या ऊंचाई दोनों ही दुगनी कर दी जाए तो नए ठोस के घनफल, तो नए ठोस के घनफल एक मतलब कि वही दुगनी करने पर जो होता है से। अब मान लीजिए कि एक ठो ये है शंकु, इसमें शंकु की त्रिज्या ऊंचाई दोनों ही दुगनी कर दी जाए, तो यहाँ पर ये r बराबर हो जाएगा r बराबर 2r, चाहे 2r एक के बाद लिखते हैं, 2r हो गया ये, यहां से यहां तक।
अब एच इसका जो है, ये एच यहाँ ना लिख के यहाँ लिख देते हैं, एच बराबर ये हो जाएगा, एच बराबर चलिए 2h लिख देते हैं, ये हो गया, ये हो गया। अब बाटा में फिर पहले ठोस के घनफल, तो पहले ठोस के, तो इसका मतलब फिर इस जगह शंकु बनाएंगे और इस तरह से रख देंगे, तो अब इसका तो ये चीज रहबे करेगा और ये वाला जो है से आर भी रहेगा। चलिए अब दोनों के घनफल तब जानते हैं कि 1/3 होता है, इसका 1/3 और पाई आर, आर के मतलब 2r के होल स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच मतलब 2h, और यहाँ पर ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अभी कटने वाला छोटा कर देते हैं, इसे ही कट गया, पाई से पाई कट गया। चलिए अब एच से भी एच कटिए गया, तो बच गया क्या, तो बच गया हमारा 2r इंटू 2r इंटू 2, अब बाटा में r स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 r स्क्वायर बटे r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर एक मर्तबे कट गया, बराबर है 8/1 बराबर 8:1, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर घ। अब सवाल नंबर 16 है, 10 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि 44 मीटर है। एक अन्य शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई 20 मीटर तथा परिधि 22 मीटर है। पहले तथा दूसरे तंबू के अंतर्विष्ट आयतनों का अनुपात क्या होगा, अब ये देखना है। तो इसमें भी अनुपात ही ज्ञात करना है। क में है 8:1, ख में है 2:1, ग में है 1:8 और घ में है 1:4। तो दूगो शंकु है, पहला, हाँ दूगो शंकु, शंक्वाकार है तो दूगो शंकु बनाएंगे, तो अनुपात लिखते हैं इसमें। क्या नंबर हिसाब है 16, अनुपात बराबर है, अब इसमें शंकु बनाना है, तो ये शंकु इसको बना लिए। अब उसके बाद फिर एक शंकु बनाएंगे, अब देखा जाए 10 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि, अब ये जो है से h बराबर, इसमें यही h है, h बराबर 10 मीटर, और आधार की परिधि, ये परिधि जो है ये वाला गोल ई मतलब 2 पाई आर, ये वाला 2 पाई आर बराबर दिया गया है, 2 पाई आर दिया गया है 44 मीटर, 44 मीटर ये दे दिया गया। और उसके बाद एक अन्य शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई, अब ये वाला जो ऊंचाई इसका है, ये एच बराबर है 20 मीटर, 20 मीटर, और इसकी परिधि जो है, ये परिधि वृत्ताकार परिधि वो 22 मीटर है, तो 2 पाई आर बराबर है 22 मीटर। ये
अब दोनों के क्या करना है, पहले तो दूसरे तंबू के आंतरिक अंतर्विष्ट आयतनों का अनुपात। अभी दोनों तंबू के अंदर के जो जगह है उसका अनुपात ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि इसका होगा 1/3 अब पाई आर स्क्वायर एच, अब बाटा में इसका भी वही होगा। चलिए इसको, और इसका भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका भी यही होगा। तो दोनों के ऐसा ना कि दोनों का मान अलग अलग है, मान अलग अलग है। तो ऐसा करते हैं, इसको R1 कर देते हैं, इसको H1 कर देते हैं, इसको H2 हो गया, ये R2 हो गया। चलिए तो इसमें भी हम कर देते हैं R2H2 और इसमें कर देते हैं R1H1। तो अब रही बात कि हम पहले इसको R ज्ञात कर लेते हैं पहले तंबू के लिए। तो 2 पाई R1 बराबर है 44 मीटर है, 44 मीटर। या R1 बराबर है 44/2 पाई। इसका मतलब ये हो गया कि 44 बटा में 2 गुने 22 गुने 7 ऊपर हो जाएगा। अभी 22 गुना 44 से तय हो ही गया, 2 मरतबा फिर 2 से 2 कट गया बराबर 7। तो ये 7 मीटर, इसकी त्रिज्या 7 मीटर ये वाला के, और ई वाला जो है इसका भी इसी जगह निकाल लेते हैं, फिर हल करेंगे। और इसका 2 पाई R2 बराबर है 22 मीटर। या R2 बराबर है 22 बटा में 2 पाई हो जाएगा। 2 पाई बराबर है 22/2 गुने 22 से बटे 7 है तो ऊपर 7 लेगा। अभी 22 से तो 22 कट गया, इसका मतलब बच गया 7/2 इसका मीटर, 3.5 मीटर। अब दोनों के मालूम हो गया, अब उस पर बैठाएंगे। तो ऐसा करते हैं कि 1/3 1/3 काट देते हैं, पाई से पाई काट देते हैं। अब इसको रहने देते हैं। तो यहां पर है बराबर, अब R1 स्क्वायर का मतलब 7 के स्क्वायर गुने H के मतलब दिया हुआ है, H के मतलब 10, तो 10 लिखेंगे। और इसमें 7/2 है गुने इसकी ऊंचाई दी हुई है 20 मीटर, उसमें 10 है, इसमें 20, तो इसका होल स्क्वायर पहले, हाँ, और उसके बाद 20 लिख दिए। तब ये हो जाएगा 7 गुने 7 गुने 10, और बाटा में ही हो जाएगा 1 लिख देते हैं, फिर बाटा में 7/2 गुने 7/2 गुने 20। अब 2 से ही 10 मरतबे काट देंगे, फिर ही 2 से 5 मरतबे काट देंगे। चलिए, तो इसको तो सीधे रखा जा सकता है, 7 गुने 7 और गुने 10 बाटा में हो गया 7 गुने 7 गुने 5। तो इस 7 से 7 खत्म, इस 7 से इस 7 खत्म, 5 से 5 दूना 10 बराबर है 2 बाटा में 1, मतलब 2:1। इसलिए आंसर इसका हो जाएगा 16 नंबर हिसाब के ख।